Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I'm here to discuss along with you the most important topic, and this topic is based on the concept of how to calculate dimensional formula of some mechanical क्वांटिटीज. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. 2 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जामिनर आपके एसए 1 एग्जाम में और फाइनल एग्जाम में डेफिनेटली पुटअप करता है कि कुछ मैकेनिकल क्वांटिटीज जो आपको गिवन दी जाएंगी, यू हैव टू कैलकुलेट द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर दैट. एंड दिस टॉपिक आई हैव टेकन फ्रॉम योर यूनिट 1 फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट. तो कैसे करेंगे, डायमेंशंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आज मैं इस वीडियोस के थ्रू आपको दिखाऊंगा और जल्दी ही ये वीडियो आप तक शेयर भी कर दिया जाएगा. तो आप मेरी बैक स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हेयर आर द सम फिजिकल मैकेनिकल क्वांटिटीज जो मैंने यहाँ पर शो की हैं. एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी. तो कैसे इसकी डायमेंशंस हम निकालेंगे एक बार हम देख लेते हैं. मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस भी किया था. देयर आर द 3 बेसिक क्वांटिटीज. कौन कौन सी थी? मास, लेंथ एंड टाइम. तो मास के लिए हम क्या यूज करते हैं? कैपिटल एम. एल लेंथ के लिए कैपिटल एल और टाइम के लिए कैपिटल टी. मैंने आपके साथ डिस्कस किया था. मास के लिए हम यूज करेंगे एम, लेंथ के लिए we have to use this symbol T, कैपिटल T, और टाइम के लिए हम यूज करेंगे लेंथ के लिए L एंड टाइम के लिए कैपिटल T. These are the 3 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी डायमेंशन मैंने अभी आपको दिखाई. मास की डायमेंशन क्या है? M, लेंथ की L और टाइम की T. अब इन्हीं ही बेसिक्स के ऊपर हम ये जो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनकी हम डायमेंशंस निकालेंगे. जैसे फर्स्ट हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं किसकी डायमेंशंस? एरिया के डायमेंशन. तो माय डियर स्टूडेंट्स, डायमेंशंस कैलकुलेट करने के लिए, डायमेंशनल फॉर्मूला आपको निकालने के लिए सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए. तो एरिया का फॉर्मूला यू नो वेरी वेल. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया? एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ. लेंथ इंटू ब्रेड्थ. तो लेंथ की डायमेंशन मैंने अभी बताया. लेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं? L से. व्हाट इज ब्रेड्थ? ब्रेड्थ इज अगेन ए लेंथ. तो इसकी डायमेंशन भी क्या बनेगी? L. तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये बनेगा L². लेकिन आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे m0 L2 T0, क्योंकि जो हम डायमेंशनल फॉर्मूला देते हैं किसी भी मैकेनिकल फिजिकल क्वांटिटी का, वो हम MLT की फॉर्म में देते हैं. और किसी की भी पावर 0 वो 1 होती है. यू नो वेरी वेल. समथिंग ऑफ पावर 0 इज 1 मीन्स x रेज टू द पावर 0 1, y रेज टू द पावर 0 1. तो L² को मैं ऐसे लिख सकता हूं, m की पावर 0 L² T0. ये यही है. m की पावर 0 1, t की पावर 0 1, तो L². तो इसको हमने ऐसे लिखना है m0 L2 T0. अब बच्चे फाइनल एग्जाम में क्या करते हैं? डायमेंशंस तो लिख देते हैं, लेकिन ये जो हमारा सिंबल है, ये जो ब्रैकेट मैंने इनक्लोज की हुई है, ये नहीं लगाते. तो इसका स्पेशली ध्यान रखना है आपने. जब भी आप डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करेंगे तो फर्स्ट आप पहला MLT की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरा उसको ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करेंगे. नाउ दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया. सेकेंड, चले सेम मैनर से हम कैलकुलेट करते हैं किसका? वॉल्यूम का. नाउ व्हाट इज वॉल्यूम? फॉर्मूला लगाएंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लेंथ? मैंने अभी बताया डायमेंशंस क्या है? L, ब्रेड्थ की L, हाइट की L, क्योंकि ब्रेड्थ भी लेंथ ही है और हाइट भी आपकी लेंथ ही है. तो क्या बना आपके पास? ये बन गया आपके पास L3. तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? m0 L3 T0. So this is the formula of dimensional formula of
विच फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज वॉल्यूम। इसी तरह थर्ड मैनर से हम निकालेंगे किसकी डायमेंशंस, डेंसिटी। थर्ड पॉइंट पे आ गया हमारे पास डेंसिटी। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, आप सभी को पता है, केमिस्ट्री में भी आप बहुत बार पढ़ चुके हैं। व्हाट इज डेंसिटी, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम। नाउ मास अपॉन, इसको एक्सप्रेस करते हैं थोड़ा सा और, व्हाट इज वॉल्यूम, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास, दैट इज m। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ, l, ब्रेड्थ l, हाइट l। तो ये बन गया m डिवाइडेड बाय l क्यूब। तो इसको लिखेंगे तो m l माइनस 3। तो इसको कंप्लीट लिखेंगे अब। तो व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, दैट इज m1 l minus 3 t0। So this is the dimensional formula of density, m1 l minus 3 and t0। इसी तरह अब हम निकालेंगे किसकी, फोर्थ पॉइंट पे, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, मैं इसको यहां रब कर रहा हूं। स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, आप पढ़ चुके हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस किया था। द फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी की डायमेंशन अभी हमने निकाली है, क्या डायमेंशन है डेंसिटी की, दैट इज m1 l minus 3। व्हाट इज डेंसिटी ऑफ वाटर, अगेन सेम m1 l minus 3। तो इट मीन्स इट हैज नो डायमेंशंस, इट हैज नो डायमेंशंस। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की याद रखना, इट हैज नो डायमेंशंस। सेम मैनर से फिफ्थ, स्पीड और वेलोसिटी। तो अगर हम स्पीड की बात करें, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ स्पीड, फॉर्मूला बताएं स्पीड का, 9th क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं। द फॉर्मूला ऑफ स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो व्हाट इज डिस्टेंस, l, व्हाट इज टाइम, t। तो ये बन गया आपके पास lt माइनस 1, t ऊपर जाएगा तो माइनस 1। तो स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बना आपके पास, दैट इज m0 l1 t माइनस 1। इसी तरह सेम मैनर से हम वेलोसिटी की भी डायमेंशन निकाल लेते हैं। बस वेलोसिटी के केस में यू नो वेरी वेल व्हाट इज द फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड का क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी का हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। नाउ व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज अगेन l एंड टाइम की t। तो ये बन गया आपके पास lt माइनस 1। तो इसका मतलब वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी आपके पास, दैट इज m0 l1 t माइनस 1। So these are the dimensional formula of some physical mechanical quantities। कैसे इसको कैलकुलेट किया आज मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको दिखाया। बहुत ही जल्द इस वीडियो को आप तक शेयर भी कर दिया जाएगा। So at last my dear students, again I am saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel। My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को दूर करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं। माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र।
जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी, जय श्री राधे। धन्यवाद।